तो 1757 प्लासी का युद्ध, ये बस एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जहां से भारत की तकदीर अगले 200 सालों के लिए लिखी जानी थी। ये वो एक घटना थी जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक साम्राज्य में बदल दिया। इसे सिर्फ एक लड़ाई समझना, मतलब इसकी अहमियत को बहुत कम आंकना है। असल में ये वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश राज की आग को भड़काया, एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई सिर्फ एक लड़ाई से ये सब शुरू कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए जरा करीब से देखते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये निर्णायक लड़ाई, इसकी स्टेज तैयार कैसे हुई। क्योंकि देखिए, कोई भी इतनी बड़ी घटना रातों रात तो नहीं होती। तो बात है 23 जून 1757 की। जगह थी बंगाल में हुगली नदी के किनारे प्लासी का मैदान। और यहीं इसी मैदान पर भारत में पावर का जो बैलेंस था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर ये टकराव हुआ क्यों? मतलब वजह क्या थी? असल में इसकी जड़ किसी एक घटना में नहीं है, बल्कि ये तो सालों से सुलग रही कई छोटी छोटी चिंगारियों का नतीजा था, जो अब एक ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थीं। देखिए, झगड़े की जो मुख्य वजह थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं। उनको ट्रेड के लिए कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, लेकिन वो इसका गलत फायदा उठा रहे थे। मतलब बिना टैक्स दिए अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे थे, और तो और नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता में किले बनाने शुरू कर दिए थे। अब ये सब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की अथॉरिटी को एक सीधा सीधा चैलेंज था। तो मैदान में आमने सामने थे दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। इसका मकसद साफ था, अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बढ़ाना। और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो बस अपनी सॉवरेनिटी, अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे ज्यादा निर्णायक है। वो मोड़ जहां बैटलफील्ड पर हथियारों से ज्यादा बंद कमरों की साजिशें काम आईं। क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये धोखे और विश्वासघात की कहानी भी थी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों से कई कई गुना बड़ी थी, तो फिर वो हारे कैसे? आखिर नतीजा इतना हैरान करने वाला क्यों था? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: विश्वासघात। नवाब की हार का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सेनापति मीर जाफर था। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दे दिया था। और बस लड़ाई वाले दिन मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। इसी धोखे ने नवाब की सेना की हिम्मत तोड़ दी और जीत सीधे सीधे अंग्रेजों की झोली में चली गई। तो इस एक जीत के बाद हुआ क्या? इसने भारत का नक्शा कैसे बदला? चलिए देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या हुआ और इसके दूर तक जाने वाले असर क्या थे। तो लड़ाई खत्म होते ही सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। अंग्रेजों ने अपना वादा तो निभाया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असली पावर, असली लगाम तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। मतलब पावर ट्रांसफर अब पूरा हो चुका था। उस वक्त भारत का जो सबसे अमीर सूबा था बंगाल, वो अब पूरी तरह से अंग्रेजों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल में था। और नवाब, वो तो बस एक कठपुतली बनकर रह गया था। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई, कैसे पूरे भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत बन गई। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। प्लासी की जीत से अंग्रेजों के हाथ लगी बंगाल की बेहिसाब दौलत। इस पैसे से उन्होंने अपनी फौज को और मजबूत किया और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाते चले गए। तो कह सकते हैं कि 1757 की यही जीत थी जिसने आने वाले लगभग 200 सालों की गुलामी की नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या सच में किसी एक इंसान का धोखा, एक गलत फैसला पूरे के पूरे देश का भविष्य बदल सकता है? प्लासी की कहानी को देखें तो जवाब हाँ लगता है।